यहाँ आते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है टाइटल, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे दिखेगा, ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स, जहाँ पे लिखा है ना अबाउट दिस आइटम, ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स। और उसके नीचे हम आते हैं तो ये होता है, ये आ रही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो आपकी टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन, इन तीनों में जो कीवर्ड्स हैं, इन तीनों में आप जो कीवर्ड्स यूज करेंगे ना, उन्हीं से आपकी वो रैंक होगी। सिर्फ टाइटल में यूज करने से कीवर्ड्स को आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी। टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन तीनों में यूज करने होते हैं और फिर ही आपकी प्रोफाइल रैंक होती है। अगर आप देखो दराज पे भी टाइटल भी होते हैं, बुलेट पॉइंट्स भी होते हैं और डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो टाइटल में बेसिकली बताते हैं आपको, आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ में आप अपने कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। दूसरा पॉइंट जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स में आपको 5 बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने होते हैं, उसको यूज कैसे करना है, उसकी गारंटी कोई देनी है, तो ये सब कुछ बताना होता है, मटीरियल क्या है। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें आपने उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी होती है कि आपको, आप एक ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑर्डर में आपको कितने पीस मिलेंगे, 1 पीस मिलेगा, 3 पीस मिलेगा, मटीरियल क्या है, लाइक इस तरह की चीजें आप उनको बताना, ठीक है। और उसके बाद बाकी की जो नीचे आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, ये सारी है, ये आप जब लिस्टिंग करते हैं तो ये वहां पे लगानी पड़ती है, ठीक है। तो फिर ये मतलब लिस्टिंग करते हैं ना जब हम लोग अमेजोन के सर्च सेंटर में, तब आप लिस्ट करेंगे, तभी ये सारी इशू होंगी। तो हमने जो बनानी है वो है टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको बताने चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन को इज अ ब्रांड नेम। कैसे पता लगा कि ग्रीन को इज अ ब्रांड नेम? यहाँ पे देखेंगे ना, विजिट द ग्रीन को ब्रांड स्टोर, ग्रीन को स्टोर। तो इसका मतलब यही है, जो नाम यहाँ पे अगर तो यही वैसे ब्रांड बेचते हैं, ब्रांड सबसे पहले कोशिश करते हैं लोग कि अपना टाइटल में सबसे पहले नाम दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे जो नाम लोगों को याद हो जाता है ना। अब एक ब्रांड है, जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, उसका नाम था वो थी ब्रांडिंग, उसने अपनी की थी सारी, जितनी भी वो प्रोडक्ट सेल करते थे ना, वो करते थे होम एंड किचन। उसके ब्रांड नाम था OXO। वो बहुत छोटा सा नाम था, याद भी हो गया, और उसे तंग भी बहुत किया, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट निकालते थे हर दफा 10-10 दफा वो ब्रांड बैठी होती थी हर प्रोडक्ट। तो एक तो ये होता है कि अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करते हैं ना, एक ही प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट, एक ही नीश अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, तो आपकी बहुत ज्यादा 50-100 जितने भी ऐसे आपके प्रोडक्ट करते हैं, और आप एक ही कैटेगरी के अगर अंडर करते हैं, तो फिर लोग खुद ही थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा, चले ये रिस्की है, क्योंकि एक ही ब्रांड हर जगह बैठी हुई है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम उस चीज में ना ही जाए जिसमें वो ब्रांड बैठी है, क्योंकि उनको पता है कि सेल, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने ब्रांड डोमिनेंस को अवॉइड करना है। जब एक ब्रांड हर जगह बैठी है तो फिर आप उसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। तो लोग नाम इसलिए शुरू में टाइटल्स में देते ताकि आपके ब्रांड का नाम याद हो। हाँ, लेकिन जब आप, ये इट्स ऑल अप टू यू, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। आप उसको बाद में जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी चलने लगे तो लिख दें, क्योंकि शुरू में आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी लिस्टिंग अच्छी चलने वाली है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप देखिए, अगर बैड रिव्यूज आ रहे हैं, इसका एक साइड इफेक्ट ये ना कि अगर बैड रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों को नाम याद लगेगा, अच्छा ये ब्रांड तो इससे मेरे प्रोडक्ट आएगी, तो ठीक है। और अगर आपने कि नीचे कहीं जैसे आपका ब्रांड कराने का, तो लोग इतना फोकस नहीं कर रहे होते, तो टाइटल के फर्स्ट फर्स्ट पे आते तो लोग पढ़ लेते हैं कि इसका ब्रांड नेम क्या है। तो जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी अच्छी रेटिंग लेके आने लगे, तब आप अपने ब्रांड नेम भी स्टार्ट में यूज करें। लेकिन अगर आप शुरू में भी करते तो ऐसा कोई मसला नहीं, बट फिर वो टेंशन होती है कि अच्छा रिव्यूज पे डिपेंड करे उतनी कैसा, ठीक है। उसके बाद आपका कीवर्ड आ रहा है आइसक्रीम्स, बाउल एंड स्पून। और उसके बाद आपको अमेजोन पे जो टाइटल, ये टाइटल है ना, टाइटल में आप 200 कैरेक्टर्स आपको अलाउ होते हैं कि आप यहाँ पे 200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम लिख सकते हैं, इसे लिख लें, ठीक है। 200 कैरेक्टर्स की आपको लिमिटेशन मिलती है कि आप 200 कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको वो कहते हैं कि जो मेन वर्ड है आपका, जैसे आइसक्रीम, बाउल्स, इनके पहले पहले जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई वर्ड है एंड और यू, विद मी, तो ये सारे आएंगे स्मॉल आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, ठीक है, और फोर, ये सब स्मॉल आएंगे। बाकी सारे ये एक उनकी गाइडलाइन है जिसको आपने करना है, सारे कैपिटल नहीं रखने, बस पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रखना है, बाकी आपने उसको डिफरेंट रखना है, ठीक हो गया। हाँ। अब आपको दिख रहा होगा ये कीवर्ड है, और उसके आगे एक लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। जो पहले 5 कीवर्ड आप चूज करते हैं ना अपनी लिस्टिंग में ऐड करने के लिए, कि आप जाएगा, आपको पता होता है आपने अपने किस कीवर्ड पे रैंक करना है, तो आप जो पहले 5 कीवर्ड चूज करेंगे ना, वही आपकी बनेगी कि इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग होता है कि उसी से ही आपका जो यूआरएल है ना वो बनता है, तो इजीली रैंक करने के लिए आसान रहता है, ठीक है। तो आपने पहले 5 वर्ड्स वही यूज करने हैं जिसमें आप अपने कीवर्ड को रैंक करवाना है। उसके बाद आप आ जाए तो आपने ये
साइन यूज कर लें, नीचे आ जाए तो सारे अब कीवर्ड्स हैं जो कि भी हमने निकाले हैं। अब उनको, अब ये भी नहीं करना कि जाहिर है आपकी और अगले की प्रोडक्ट सेम है तो आपके कीवर्ड्स भी बहुत सेम होंगे, लेकिन आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वे तरह से कर लेते हैं, या एक जैसे हमें दो तीन और लिस्टिंग्स भी खोली हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसने देखो बिल्कुल ही थोड़ा सा लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ 24 पैक आइसक्रीम कप्स विद स्पून रीयूजेबल प्लास्टिक आइसक्रीम बाउल्स, और इस तरह से ठीक है, संदर्भ फ्रोजन योगर्ट। तो ये हो गया। और इसकी थर्ड वाले की देखते हैं, तो इसने थोड़ा सा कैप वो लिखा है। तो एक साइट है क्विल बोर्ड के नाम से, आपने करना ये है, ब्रांड का नाम नहीं कॉपी करना, और आपने इसको देख लेना है, क्विल बोर्ड पे जाना, मुझे कुछ सर्च भी होती है, उसके बाद आपको इसका अपना जीमेल अकाउंट लगाना पड़ता है। तो सही से पैराफ्रेज करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये आ गया हम करेंगे पैराफ्रेज। ये तो एक है ना, आप दो दो तीन तीन को पैराफ्रेज करो, अलग से लिखो, फिर उनको मिक्स एंड मैच करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको दिखेगा इस तरह से। ठीक है, आप इसको 3 टाइम्स चेंज कर सकते हो, सेट ऑफ द वाइब्रेंट कलर आइसक्रीम बाउल्स एंड इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, अभी मैं कहती हूँ इसको और बेहतर कर सकते हैं हम, एक दफा और इसको रिफ्रेश करते हैं आइसक्रीम बाउल, आइसक्रीम कप्स फॉर बर्थडे बिफोर रिलेशनशिप वाला बैग, थोड़े बहुत चेंज किया बस। ठीक है, अच्छा इसमें इस तरह से कुछ हमें चेंज करके देख दिया। अब आप इसको कर लो फॉर एग्जाम्पल कॉपी, और एक वर्ड की फाइल खोलनी है। अपना वर्ड की फाइल खोलना इसलिए बेहतर रहता है पहले, कि अगर आपने लिस्टिंग अपलोड करनी है फॉर एग्जाम्पल, और उसी वक्त करोगे ना तो वो बहुत मसला हो जाता है। मतलब आप पहले से तैयार करके रखो, बस वहां जाके अपलोड कर दो तो वो ज्यादा सिंपल है। जैसे पहले आपको टाइटल ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइटल आपने बना लेना सबसे पहले। तो जैसे ही आपने बनाना है टाइटल, जी, और हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो आपने जो जो कीवर्ड्स यूज करें ना, आपने वो कोशिश करनी है वो मार्क करें। ठीक है, तो हमारा फॉर एग्जांपल जो मेन कीवर्ड है वो है आइसक्रीम बाउल्स, ये हमारा कीवर्ड है, तो हम कहते हैं कि हम इसमें ही करते हैं। और हम बेच रहे हैं टू डिजाइन सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर या हम एक पैकेज में दो हम दे रहे हैं बाउल्स, एक पैकेज में दो या 6 पैकेज, 6 ही होता है, 6 कप होता है। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं पैक ऑफ, पहले हमारा मेन कीवर्ड लिखनी है आइसक्रीम बाउल, और वही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था, कैपिटल आइसक्रीम बाउल, पैक ऑफ 6। ठीक है, इसी कर दी इंडेक्सिंग। यहाँ तक हमारा हो गया, कीवर्ड भी ऐड हो गया, और साथ में हमने अपनी बात भी कर दी। और अब इसको जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए ना, आपने इनको हाईलाइट करना है, ये आपके अपने लिए, ताकि आपको आइडिया हो आपने कितने कीवर्ड्स यूज किए हैं इसमें। और एक होता है कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ना ऐड ही करते रहते हो उसमें, तो मतलब कि रैंक कर दे, तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड यूज करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तीन जैसे भी यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल दिस, अब यहाँ पे 3 4 लाइनें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दो तीन कीवर्ड्स यूज कर लें मैक्सिमम, बाकी हम टाइटल्स में बुलेट पॉइंट में करें, और बाकी के हम डिस्क्रिप्शन में करें। ठीक है, समझाइए अगर। अच्छा, अब जो मैंने इसको बनाया था, इसको कॉपी किया था, इनको करते हैं। अच्छा, तो हम करते हैं आइसक्रीम कप्स फॉर बर्थडे के लिए आ गया, पार्टी डेकोरेशन के लिए आ गया, इस तरह से। तो हम कहते हैं कि हमारे पैक ऑफ 6 था, उसमें हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से वो भी लेंगे, और जो कीवर्ड आपने यहाँ से इस्तेमाल करना है आपने उस कीवर्ड को भी मार्क कर लेना, ताकि आपको पता कि आपने कीवर्ड यूज कर लिया है। और क्लाइंट को जब काम के दिन तब भी इसी तरह करना, ताकि उनको अंदाजा हो आपने कीवर्ड में कहाँ कहाँ कौन कौन से कीवर्ड यूज किया, खाली नहीं रहती ना फाइल को। ठीक है, उसके बाद आए
अब यहाँ पे आपने खुद कीवर्ड ढूंढने होंगे कि कौन से कीवर्ड आपके लिए सही है। मिनी आइसक्रीम बाउल्स हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ हम एक थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम बाउल्स सेट, इसका आइसक्रीम बाउल्स फॉर के लिए यूज करते हैं, कीवर्ड कॉपी कर लिया, मार्केट देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आइसक्रीम बाउल्स फॉर फार्मर। लेकिन अगर हम सारा इसी तरह लिखेंगे ना तो वो बहुत एक बार बार दूसरा कीवर्ड भी तो, पहला कीवर्ड भी तो यही था। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे। चेंज हम इसको इस तरह से करेंगे। हम ठीक है, हम ये करते हैं, हम जाते हैं डिफरेंट साइट्स पे, देखते हैं मैंने क्या लिखा है। अच्छा देखो, इन्होंने भी लिखा 24 पैक, या इनकी जितनी पैक है ना वो लिखा था। उन्होंने लिखा मैं रीयूजेबल, तो जाहिर है हमारे कंपेटिटर होंगे तो हमारे भी प्रोडक्ट रीयूजेबल ही होगी। मतलब जाहिर है आप इस्तेमाल खा के फेंक थोड़ी देंगे। तो हम लोग लिखते हैं रीयूजेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक है ये। हम यहाँ पे लिखते हैं रीयूजेबल प्लास्टिक आइसक्रीम बाउल्स फॉर पार्टी। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, कीवर्ड भी आपने यूज कर लिया, और वो कीवर्ड बार बार जैसे रिपीट होने वाला है वो भी खाली नहीं किया ना हमने उसके बीच में। ये पूरा कीवर्ड है, ये पूरा कीवर्ड है हमारा। ठीक है, ताकि कोई लिखे आइसक्रीम बाउल्स पर पार्टी तो हमारा कुछ कोड दिख जाए। ठीक है, अब हमारे जो बाउल्स हैं वो इस तरह से भी आप कह लो कि बर्थडे के लिए भी बनाए वो यूज किया जाता है। आइसक्रीम कप फॉर बर्थडे, आइसक्रीम। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लगाएंगे जब भी आपने यूज एक कीवर्ड यूज करें आप उसके बाद कोमा लगा दें। कोमा ही लगाना है, और कोई साइन आपने यूज नहीं करना है, यानी कि @, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्वेश्चन, ये सारे साइन यूज करने हैं। जो आपने यूज करना है कोमा यूज करना है या ये वाला साइन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसके अलावा कोई साइन यूज करना है। अच्छा जी, अभी हमने इसको करना है थोड़ा मजीद बड़ा करना है। तो हम देखते हैं बाकियों ने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने क्या कहा हुआ है, आइसक्रीम बाउल। अच्छा, इनमें स्पून भी है ना, तो हम लोग फिर जाहिर है स्पून है तो हम लिखेंगे आइसक्रीम बाउल्स विद स्पून। ठीक है, अब स्पून आ गया तो फिर क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी रेट को हटा देते हैं। इसको हम फिर बाद में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एंड पे। ठीक है, यहाँ पे अब पैक ऑफ 6 आ गया, तो पैक ऑफ 6। अब अगला कोई कीवर्ड देख लेते हैं क्या होगा। पैक ऑफ 6 समझ आ रही है यहाँ तक। पैक ऑफ 6 आइसक्रीम बाउल, आइसक्रीम कप सेट, आइसक्रीम कप सेट भी कर लेना, आइसक्रीम कप सेट। यहाँ लिखते हैं आइसक्रीम आइसक्रीम कप सेट फॉर बर्थडेज, बर्थडे। अच्छा, बर्थडे हो गया, यहाँ हम आइसक्रीम डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल डेकोर और बर्थडे डेकोर करते हैं। बर्थडे डेकोर। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम अगला करेंगे। ये जब पहली दफा मैंने लिस्टिंग की थी ना, पूरी क्लास में सिर्फ 2 लोगों ने की थी। सबको लगा कि कोई और करके आ जाएगा, टास्क मिला था सबको लगेगा जैसे आपको लगा था ये करके आ जाएगा, इसको लगा आप करके आ जाएगी। इसमें कोई भी नहीं करके आया, और उन्होंने सबने पूछा, इन्होंने सबने ये कहा कि हमें लगा ये करके आ जाएगा। मैंने और एक बंदे ने की थी, जब मैंने पहली दफा लिस्टिंग की थी ना उसमें मुझे एक दिन लगा था। और एक दिन, दिन और रात वाले हिसाब से लगा था कि क्लास एक दिन करेगा। वो इतनी बेकार लिस्टिंग थी, मैंने कहा सर आपको तो फिर देना, मेरे से नहीं कहा पहले तो पैसे बनी थी, टेंशन होती। तो मतलब एटलीस्ट ट्राई तो किया था ना, तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है। अब देखने में बहुत आसान लगेगी ये, लेकिन आपने अपनी स्पीड में बहुत तेज की। अभी तो ये मैनुअल तरीका बता रही ना, अब इसके अलावा मैं टूल के AI जब
तो वैसे मैंने कभी इतना खैर वो नहीं बताया नहीं है कि AI विल टूल, क्योंकि ये अभी आना शुरू है ना, चैट GPT वाला हिसाब। तो ये इसमें मैंने एक दफा अपने अपने पर्सनल काम के लिए एक दफा यूज किया था, तो मुझे लगा ये बहुत सही है। तो फिर ठीक है, तो वो भी इसके बाद मैं अभी आपको बताऊँ। ठीक हो गया यहाँ तक। आई सम सेट बर्थडे डेकोर, लेकिन अभी अभी भी ये कम है, अभी हमें और मजीद चाहिए इसमें। 200 कैरेक्टर्स हमें अलाउ होते हैं ना, बट हमने कोशिश करनी है कि हम 120 to 150 के दरमियान लिखें, पूरे 200 नहीं, वो बहुत ज्यादा जब कैप्शन आते हैं तो लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, अगर तो प्रोडक्ट नहीं हो तो लोग वीडियो देखना प्रेफर करेंगे, अगर तो वो जानते हैं तो वो बस जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे क्या लिखा करेंगे। तो वो लाइव बहुत दिक्कत है, तो वो इतने से टाइम नहीं होता कि वो इतनी बड़ी बड़ी आपने बुलेट पॉइंट में डिस्क्रिप्शन में भी इतनी बड़ी बड़ी वो नहीं लिखनी। हालांकि जो बुलेट पॉइंट में भी आपको अच्छे खासे कीवर्ड अलाउ होते हैं, तो वो कहते हैं लेस इज मोर। बात करें पॉइंट की, लेकिन उसमें कीवर्ड ऐसे, तो वही हम अभी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे भी उन्होंने क्या हुआ है, हमने क्या कार्टून, कार्टून कैंडी क्रीम बाउंस, ये भी एक कीवर्ड है, हम इसको भी यूज कर लेते हैं। cream bounce। ठीक है, तो ये भी एक बन गया हमारा कीवर्ड बाउल्स, लेकिन 36 इसका बाउल है, आगे हम कोई कीवर्ड आगे ऐड करेंगे कि क्या बनता है ये। फ्रोजन योगर्ट, डेजर्ट के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेजर्ट के लिए कर लेते हैं। देख हमने के लिए डेजर्ट के लिए कार्टून कैंडी क्रीम बाउल्स डेजर्ट, 4 डेजर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, frozen dessert। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये आ गया। अब हम करेंगे ये यहाँ पे लिखते हैं पैक ऑफ 6। आपने आपका ये बताना बहुत जरूरी है कि एक पैक में कितने आप देने वाले हैं। 6 देने वाले हैं, पैक ऑफ 6। अब इसमें अगर आप एक चीज नोट करें, अच्छा ये अभी की दफा तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन जब आप बनाएंगे प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप करते हैं, जैसे शू की लिस्टिंग करते हैं, तो शू की लिस्टिंग अलग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिटेल्स का मटेरियल हर चीज अलग होगी। अगर आप होम एंड किचन के लिए कर रहे हैं तो उसकी वो बिल्कुल अलग होगी। तो आप हर दफा एक न्यू एक्सपीरियंस लेंगे जब भी आप लिस्टिंग करेंगे। अच्छा, तो हम कहते हैं कि अगर इसमें देखने वाली जो बात है ना वो ये है। अच्छा बिल्कुल, पैक ऑफ 6 क्या है, आइसक्रीम बाउल्स भी 6 है और स्पून भी 6 है ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ, पैक ऑफ 6, एग्जैक्टली, तो हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया, लेकिन हम लोग चेंज कर लेंगे आइसक्रीम। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। पैक ऑफ भी कर लें, सेट ऑफ भी कर लें, हाँ सेट ऑफ करके ज्यादा बेहतर है। सेट ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इनका सेट ही होता है, सेट ऑफ आइसक्रीम बाउल्स एंड स्पून। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल। और हम आते हैं अब बुलेट पॉइंट की तरफ। तो फिर हमारे पास है एक डिस्क्रिप्शन। चलो ठीक है, जिस तरह आपने किया ये उतरा है। ठीक है। अच्छा तो अब आप लोगों ने देखना है बुलेट पॉइंट। ये चीजें ना हम लोग नोट करेंगे, बुलेट पॉइंट ना हमें 5 नोट करना है। 5 बुलेट पॉइंट्स हम बना सकते हैं।
होते वैसे 7 अलावा, तो आप 5 मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स अलाउ होते हैं, अच्छा अब 5 मतलब 5 होते, हम मैक्सिमम 5 यूज करेंगे, होते वैसे 6 to 7। ठीक हो गया, जैसे हम आते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट जो है ना, अमेजोन आपको कहता है कि आप एक बुलेट बुलेट पॉइंट में 500 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप टाइटल में यूज कर सकते हैं 200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, बुलेट पॉइंट में हम यूज कर सकते हैं 500 कैरेक्टर्स, 500 ईच। मतलब अगर 5 बुलेट पॉइंट है तो 500 इसमें, 500 इसमें और यस, तो ओवरऑल 25। ठीक है, तो आपको ओवरऑल 5 बुलेट पॉइंट्स अलाउ है, हर बुलेट पॉइंट में आपको 500 कैरेक्टर्स अलाउ है। लेकिन वही बात है, 500 कैरेक्टर्स पूरे नहीं लिखते। ठीक है, अपनी पूरी बात कर दें और उसमें अपना कीवर्ड यूज कर दें। देखिए जैसे ऐसे लिखा है 1.5 लाइन, मैं भी इतने में ही लिखती हूँ। हालांकि आप देखेंगे ना तो आपको भी 3-3 4-4 के भी नजर आएंगे कहीं ना कहीं पे। तो वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होते हैं, मैं तो सोचती हूँ पढ़ कौन लेता है। जैसे इसने देखो ये वाला कितना बड़ा लिखा है, मेरे लिए बड़ा है ठीक। तो ये देखो टू मच, तो इसने कहा एक लफ्ज भी नहीं बाकी रहना चाहिए, तो इसने इतने बड़े बड़े लिखे। आप लिखिए बात, जो भी आपकी बेसिक चीज है। ठीक है, अब आपने कुछ चीजें नोट करनी है। अब उसमें लिखना क्या, फीचर्स। बुलेट पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, फीचर्स लिखते हैं। हम मटेरियल यूज करते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है अपना बताया होगा कि हम ब्यूटीफुल है, ड्यूरेबल है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है, इनके संताली मटेरियल यूज हुआ हुआ है हाई क्वालिटी और ये। सेकंड में वो बता रहे हैं कि चिल्ड्रंस के लिए है, मतलब बच्चों के लिए भी फ्रेंडली है, कोई उनको नुकसान नहीं हो सकता ये वो ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि लाइफ स्टाइल में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप घर में कैसे use, मतलब पार्टीज में। जैसे ट्रे थी तो ट्रे वो आप किचन में भी यूज कर सकते थे, वो बाथरूम में भी यूज कर सकते थे, वो स्टैटिक बनाने के लिए। अच्छा उसके बाद आप अगर आपकी कोई क्वालिटी का आपने देना है कि हाँ ये हम उसको वारंटी देंगे, आपने कभी भी वारंटी नहीं देनी प्रोडक्ट की, क्योंकि अमेजोन पहले ही 60 दिन का कह देता है कि 60 डेज में आप हमें रिटर्न कर सकते हैं। ऊपर से आप वारंटी दे दो 1 साल की, तो वो आपको रिटर्न ही आते रहेंगे फिर। ठीक है, तो आपने कोई वारंटी नहीं देनी, आप बस अमेजोन जो दे रही हो दे दी। ठीक है, उसके अलावा आप हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ऐड करनी होती हैं इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक हो गया। हाँ 60 डेज की वारंटी है, तो 6 डेज तक अमेजोन कहता है कि आप विदाउट एनी रीजन अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। Yes, ठीक है, तो जैसे हमने ये टाइटल बनाया इसी से आपने बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं 5। ठीक है, जैसे हमने टाइटल बनाया है वैसे ही कीवर्ड्स को यूज करते हुए बुलेट पॉइंट बना लेना है, और साथ साथ इनको कलर किए जाना है कि कौन कौन सा आपने कीवर्ड यूज कर लिए कौन। ठीक है, जो जो कलर यूज करते हैं उसको कलर कर दीजिए। समटाइम्स क्लाइंट आपको शीट भी देगा कीवर्ड्स की, कि ये कीवर्ड्स यूज करके करना। समटाइम वो कहेगा कीवर्ड्स भी आप फाइंड करो और शीट भी आप ही करो। ठीक है, तो जब भी आपने इससे मैंने कहा कि जब आपने शीट बनानी है, आपने शीट पर मार्क करते रहना, कलर्स करते रहना कि ये कीवर्ड यूज किया, और यहाँ पे कलर करते रहना ये कलर यूज किया, ताकि उसको आइडिया करे। तो जैसे टाइटल बना है वैसे ही बुलेट पॉइंट बनेंगे, लेकिन वो 5 बनेंगे और वो मटेरियल के लिहाज से बनेंगे। तो इसी तरह आपने इनको कॉपी करना है एक को, उसके मीनिंग निकालने हैं क्या है, उसके कीवर्ड को ऐड करना है और उसका थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह करनी है, जैसे भी हमने किया। डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में बताती हूँ कि अब मेरी प्रोडक्ट 1 है, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बाय करी तो उसमें मुझे कितने मिलेंगे। तो हमारा सेट ऑफ कितना था, तो हमने लिख दिया सेट ऑफ 6। 6 किस चीज का, आइसक्रीम। तो हम अपना मेन कीवर्ड भी यहाँ पे यूज कर देंगे, आइसक्रीम बाउल्स विद। ठीक है, तो ये भी होगा, आपने कीवर्ड भी यूज कर दिया यहाँ पे। इसी से हमें टाइटल वो बुलेट पॉइंट भी जब यूज करें तो बुलेट पॉइंट में आप अपना कीवर्ड जरूर ऐड करें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आपने इसको यूज कैसे करना है, मतलब यूज फैमिली के साथ बैठ के आप इसको कर सकते हैं 100%। हाँ ये आप लिख सकते हैं कि जो बेसिक लोगों को जानने की जरूरत होती है कि ये मटेरियल टॉक्सिक तो नहीं है, सही है, खराब तो नहीं है, लेकिन इस तरह से भी लोगों को बड़ा कंसर्न होता पाए। तो ये आपने देख लेना है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, अगर मुझे वो किसी लिस्टिंग में मिल जाती है।
अच्छा, इन्होंने देखो कितनी बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हाँ, और आप इनको ये भी लिख सकते, अब तो ये प्रोडक्ट ऐसे है ना, तो आप इसका कुछ ऐसे बनता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, सबको पता है इसमें बस धोने से, खाने से पहले धोना है और खाने के बाद भी धो लेना है इत्यादि। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंट, अब वही कहा ना मैंने, डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि वेरी करता है कि प्रोडक्ट क्या थी। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी हाउ टू यूज दिस कीवर्ड भी लगा दिया, लेकिन ये कीवर्ड मैंने एग्जैक्ट लगा दिया, आपने एग्जैक्टली करना, चेंज कीवर्ड करके लगाना है। मैं कहती हूँ हाउ टू यूज दिस। अब अब फॉर एग्जाम्पल ये है एक वुडन ट्रे है, तो वुडन ट्रे में मैं क्या कहूंगी कि आपने उसको पानी के नीचे नहीं रखना क्योंकि फूल जाएगी वो लगती है। तो आपने उसको साफ भी कैसे करना है, गीले कपड़े से साफ करना है। ठीक है, तो अगर गीला करना भी तो फौरन से बस करके और उसको फौरन से खुश्क कर लेना, पानी नहीं निकल देना उसमें। तो ये जब अगर मेडिसिन आप अक्सर लेने जाइए, ड्रिंक्स लेने जाए, तो अक्सर ड्रिंक्स आपको कहते हैं कि ठंडा करके पिए। ठीक है, चिल इस तरह से कुछ करता है। हर किसी की इंस्ट्रक्शन होती है, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के एग्जैक्टली, तो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की और कैटेगरी के, उसी लिहाज से आपको वो मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। आपने भी इन चीजों को अपने जहन में रखना और अपनी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, ठीक हो गया। और फिर अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया होगा ए प्लस कंटेंट कुछ होता है। जब हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं ना बॉयज, जब हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं तो प्राइवेट लेबल में हमें ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। सिर्फ प्राइवेट लेबल में करते हैं ब्रांड रजिस्ट्री, मतलब कि हमें अपनी Okay. अच्छा, तो अब एक चीज जो आपने जहन में रखनी है, जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो प्राइवेट लेबल करते हैं हम अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। जब हम ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं ना, ये ब्रांड प्राइवेट लेबल में होती है, होलसेल रजिस्ट्री और मॉडल में नहीं होती है। अब ब्रांड रजिस्ट्री करवाने का कोई तो फायदा होता होगा। अब इसमें एक होता है कि अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तो अमेजोन आपको एक वीडियो की परमिशन देता है कि हाँ, अब आप ब्रांड रजिस्ट्री हो गए, तो आप पिक्चर्स के साथ में वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो लगाना बल्कि ज्यादा सही रहता है, ताकि कस्टमर आए, वीडियो देखे, समझ आगे प्रोडक्ट क्या यूज कैसे करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ब्रांड हिस्ट्री नहीं है तो आप वीडियो नहीं लगा सकते। ठीक होगा। इसी तरह अगर आप नीचे आते हो, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे था ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आई तो यहाँ पे, अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं हुई है क्योंकि इनकी ब्रांड हिस्ट्री है। अब जिनकी ब्रांड, अब दो चीजें होती हैं, अगर आप एज ए न्यू कम जाहिर है, जब आप पहली दफा प्रोडक्ट लिस्ट करें तब तक आपकी ब्रांड हिस्ट्री हुई नहीं होती, तो आप लोग इसको कहते हैं ए प्लस कंटेंट या ईबीसी कंटेंट यूज नहीं कर सकते तब तक। अब होता क्या है, जैसे ही आपकी ब्रांड हिस्ट्री होती है तो आप ये ए प्लस कंटेंट को अपडेट कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो अगली लिस्टिंग्स पे फोकस कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज लगाते हैं, उनको लाइफ स्टाइल यूज बताते हैं कि अच्छा ये आपके लिए लाइफ स्टाइल में क्या इजीनेस लेके आ सकती है, आपको हमारी प्रोडक्ट क्यों यूज करनी चाहिए, इस तरह की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, नीचे आ रही है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगाई हुई, लोगो लगाया हुआ है, बताया हुआ है इसको यूज कैसे करना है, इसकी डायमेंशन और साइज बताए हुए हैं, देखो। ठीक है, और नीचे पिक्चर्स लगाई। तो आप कोई भी कीवर्ड, कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे और उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे और आपको ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इस तरह का एक कैटलॉग नजर आ रहा होगा ना सर, तो वो होता है ए प्लस कंटेंट या ईबीसी। ईबीसी स्टैंड्स फॉर इनहेंस ब्रांड कंटेंट। ठीक है, तो ये वही लोग लगा सकते हैं और वीडियो भी वही लोग लगा सकते हैं जिनके पास ब्रांड हिस्ट्री हो। इनहेंस ब्रांड कंटेंट। अब अच्छा, इन्होंने ए प्लस कंटेंट तो लगाया बट इन्होंने वीडियो नहीं लगाई, यू कैन सी। ठीक है, बट वही बात ना, डेट्स फाइन, अब उनकी अपनी भी मर्जी है, उन्होंने लगानी है। अच्छा, हम उसके बाद आते हैं पिक्चर्स वाली बात, तो यहाँ तक समझ आ गई, हमें लिस्टिंग बनाना है कैसे, अपलोड करना मैं आपको बताऊंगी कि अपलोड कैसे करना है लिस्टिंग को। अच्छा, यहाँ पे आ गए और फॉर एग्जाम्पल, हाँ अब ये हमारे आगे पिक्चर्स। Amazon आपको पिक्चर्स अलाउ करता है 8, 8 पिक्चर्स अलाउ करता है और एक वीडियो अलाउ। तो अब जब हम एक्सरे यूज करते हैं ना, अब वहाँ पे इमेजेस के ऑप्शन में से आ रहा होता है कि इस बंदे ने 8 इमेजेस बनाई है, 9 इमेजेस लगाई हैं। ठीक है, तो 8 आप इमेजेस लगा सकते हैं और एक वीडियो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी पहले एक प्रोडक्ट देखी थी, उसमें 11 पिक्चर्स अपलोड, और वो फोन वाली थी, तो शायद उनका थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हुआ होगा, जिस लिहाज से उसने वो लगाई थी। और मुझे किसी ने फिर बाद में भी कहा कि मैंने देखी थी एक चीज उसमें कि 13 पिक्चर्स अपलोड थी। तो वो ये आई थिंक उनका या तो नया वो आया होगा, फीचर आया हुआ है, जो कि मैं भी इसको कंफर्म करके फिर बताऊंगी कि वो क्या सीन है। प्रोडक्ट मुझे भी लगा था कि वो मुझे मोबाइल वाली प्रोडक्ट में दिखी थी और उस बच्चे को किसी और प्रोडक्ट में दिखी, बट उसने मुझे दिखाई नहीं कौन से प्रोडक्ट में। अच्छा, तो हम आते हैं
पहले जो आपकी पिक्चर की रिक्वायरमेंट है ना प्राइवेट लेवल में, वो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड पे, उसके पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लोगो, वाटरमार्क, कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो ब्लैंक व्हाइट, जैसे ये आपको दिख रही है पहली पिक्चर, व्हाइट उस पे होनी चाहिए बैकग्राउंड पे। ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसका 80% वो पिक्चर पे एक्सपैंड कीजिए। तो अब देखो आप, जो ये छोटी सी नुक्कड़ में नहीं बनी हुई है, प्रॉपर उसने एक्सपैंड किया हुआ है कि हाँ ये ऐसे दिख रही है और ये कलर्स है सारा, उसने अच्छे से प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराई हुई है। जब आप प्राइवेट लेवल करते हैं ना, तो प्राइवेट लेवल में आपको फोटोग्राफी के, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी के पैसे पड़ते हैं और लिस्टिंग करवाने के भी पैसे पड़ते हैं, तो ये भी आपने सही में, होलसेल में इसका खर्चा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगली पिक्चर में आप चले जाएं तो वो आपको बता रहे हैं प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, साइजेस क्या है। उससे अगली में चले जाएं तो कलर्स के बारे में उसने थोड़ा सा डिजाइन को एलेबोरेट किया हुआ है। अब आपने भी इसने करना पहले जो जो इसको ना मेन इमेज जो होती है ना, वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होती है, और आप 6 7 पिक्चर 7 पिक्चर मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो व्हाइट पिक्चर होती है वो होती है पहली पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड पे होती है और उस पर 80% प्रोडक्ट होती है। उसके अलावा आप लगा लें डायमेंशन की, कि वेटेज क्या होगी या फिर उसकी साइजेस क्या प्रोडक्ट का। इसके अलावा आप दिखाएं अब दो में मटेरियल, एक में बता दें इसका मटेरियल क्या है, ठीक है, इसके यूज कैसे करना है। और फिर आपने ना इस तरह लाइफ स्टाइल इमेजेस भी यूज करनी है। लाइफ स्टाइल इमेजेस वो होती हैं, जैसे अब आप ये देखो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने चीजें ऐड की हुई है, बताया हुआ है कि इसको आप अपने लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल इमेजेस, कि आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे खाली कप है मेरे पास, मैं इसमें चीजें पानी या दूसरी चीजें ऐड करके दिखाती हूँ, उसकी पिक्चर बनाऊँ, उसका मतलब लाइफ स्टाइल है ना कि इसमें चाय डली हुई है, तो मैं इसको एज अ टी उसके लिए कप के लिए यूज कर सकती हूँ, चाहिए डिस्पोजेबल बनाए कुछ। तो आप एक, तो ये होती लाइफ इमेजेस, और इससे कस्टमर को एक व्यू मिल जाता है, कि विजन मिल जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट किस तरह से दिखेगी अगर हम रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली तो आपने मटेरियल जी, पिक्चर जो आपने यूज करनी है वो इस तरह से करनी है, पहले सिंपल वाली करनी है, फिर एक डायमेंशन पे कर दें, एक कर दें मटेरियल पे कर दें, 2 से 3 लाइफ स्टाइल पे कर दें। ठीक है, और जैसे इन्होंने 2 से 3 लाइफ स्टाइल पे कर दिया, समझ आ गई बात। इन्होंने देखिए वीडियो इस्तेमाल की है। और अगर मैं इनकी पिक्चर देखूँ तो इन्होंने भी पहले वाले पे वाइट बैकग्राउंड दिया इनका। दूसरे में बता रहे हैं कि इनका पैक ऑफ कितना मिलेगा, मतलब 12 पैक है जिसमें 12 बाउल और 12 स्पून है, और 12 में बता रहे हैं कि 3 कलर इसके होंगे, 3 कलर इसके होंगे, 3 3 करके मतलब बताया हुआ है कि तीनों को कोई ना कोई कलर होगा। तो ये देखो उसे कितना अच्छा एलेबोरेट किया हुआ है। फिर इसमें बताया हुआ है कि उसके मटेरियल क्या है, ड्यूरेबल है, स्टैकेबल है, बीपीए फ्री है, या ये प्लास्टिक की टाइप, मतलब प्लास्टिक का कोई होगा ना, प्लास्टिक फ्री करके कुछ करके। ठीक है, और यहाँ पे उसने उसकी डायमेंशन बता दी, फिर उसका बताया लाइफ स्टाइल यूज बता दिया, और परफेक्ट फॉर पार्टीज, और यहाँ पे उसने बता दिया वीडियो, वीडियो में उसको बताएगा कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, और नीचे भी इन्होंने काफी, अब ये नीचे वीडियो ना, ये यूजीसी इसको कहते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी कि अगर किसी यूजर ने, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने इनसे खरीदी है, मैंने खरीद की वीडियो बनाई है, या मेरी घर में कोई पार्टी थी तो मैंने वीडियो बना के उनको भेज दी कि मैंने बनाई थी, टैग कर दिया, या मैंने अपने सोशल मीडिया पे उनको, तो उन्होंने वो पोस्ट कर दी, तो उसको कहते हैं यूजीसी। इससे ना क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और इनको पता भी लगेगा कि इसको यूज कैसे करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना, इंस्टाग्राम पे जैसे क्लोथिंग की अक्सर आ रही होती हैं, या हुडीज के, या तो आपने देखा होगा कि वो ना ऐसे छोटी ब्लॉगर्स, इनके पास इतने फॉलोअर्स होते हैं, बट उनको वो अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं फ्री में, कह देते हैं चले आप ना यहाँ हमारी प्रोडक्ट पहन के हमें पिक्चर बना कर दे, प्रोडक्ट रखने से पता ना, लेकिन हम आपको पे नहीं करेंगे क्योंकि उसके फॉलोअर्स कम होते हैं ना, उनको तो यहाँ सेल तो नहीं आएगी, लेकिन वो अच्छा कंटेंट बना देते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छी पिक्चर बना के देते हैं जो ब्लर नहीं होती है, वीडियो खराब नहीं होती है, क्वालिटी वाली सही क्वालिटी में होती है। तो वो क्या करते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं और वो फिर लगाते हैं, लोगों का ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक मॉडल का फोटोशूट एक अलग चीज है, लेकिन जब आवाम इस्तेमाल करती है ना, तो लोगों को पता लगता है कि अच्छा ये यूज कैसे करना है, वो थोड़ा उनसे बहुत रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये चीज होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो सकता है बॉयज, समझ आ गई क्लास में। वहां पे उन्हें करना ही है, टूल्स लगे हुए हैं सबके पास, सबने सेरिब्रो को यूज करना है,
रेलिवेंस शीट बनानी है, उसे कीवर्ड से टाइटल बुलेट पॉइंट वो बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन बनानी है, सबने बना के लेके नहीं एक से। ठीक है। और मैं ये तो नीचे से कैसे करवा, अगली हफ्ता लगेगा अगली क्लास के लिए, नीचे से कैसे करवाना है वगैरह सब कुछ ठीक है, बस वही। और डेटा की भी वहाँ पे बच्चे बाहर से किसी से पूछ रहे हैं, वहाँ आवाम में चाहिए तो बैठे हैं। ईमेल कैसे करें? तो उसके साइज, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई ना सबको आज की लिस्टिंग की क्लास। हाँ, और मैंने एक आसान तरीका ये भी बताया था कि फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं आइसक्रीम बाउल्स एंड स्पून की लिस्टिंग कर रहे हैं। एक वो है टूल है, यहाँ पे ठीक है, इसका नाम है ब्रेड, bread.google.com करेंगे सिंपल, अपने ईमेल जीमेल से इसको साइन इन कर लें। यहाँ पे लिखे एंट्रा प्रमोट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हेयर, यहाँ पे लिखे जो मैंने भी कॉपी किया है, आइसक्रीम बाउल्स एंड स्पून डिस्क्रिप्शन, टाइटल चाहिए, बुलेट पॉइंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। टाइटल डिस्क्रिप्शन और यहाँ अगर आप देखें तो पहला आगे टाइटल, ये इसने हमें कुछ बता दिया। ठीक है, अभी पढ़ते हैं क्या लिखा है, बुलेट पॉइंट्स बता दिए, और फिर आगे डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि उसने हमें खुद ही, देखो उसने डायमेंशन भी हमें खुद ही दे दिया, हालांकि पता भी नहीं चला हमने बड़े बाउल बनवाने हैं छोटे बना। ठीक है, तो उसने वेट भी बता दिया, उसने कहा कि हर कलर में अवेलेबल है, और उसने केयर इंस्ट्रक्शन जिस वॉशर से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम टाइटल में, तो हमारा टाइटल थोड़ा डिफरेंट था, मतलब हमने इसको पैराग्राफ लाइक फेस में लिखा था। अब यहाँ पे लिखा आइसक्रीम बाउल्स एंड स्पून सेट फॉर स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम। अब ये इन्होंने कीवर्ड्स भी दे दिए और हमें लिखा हुआ मटेरियल भी दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जो कॉपी करके फौरन से लिखेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, एक्सेल में लिखेंगे, फिर हम इसको करेंगे, कीवर्ड्स इन्होंने सही यूज किए होंगे, हम बस ये देख लेंगे जैसे प्रीमियम आइसक्रीम बाउल एंड स्पून सेट बिल्कुल सही की, बड़ा हम इसको शुरू में यूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये करूंगी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये करके दिखाऊं इन तीनों में से। अच्छा, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिश वॉशर 7 बीपीए फ्री, जो हमने देखा पहले भी लिस्टिंग पे लिखा था बीपीए फ्री। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं, ठीक है, ये कुछ आ गया, तो मैं इस तरह से करूंगी इसको कि मैं इसके पहले बुलेट पॉइंट हटा देती हूँ। उसके बाद आता है फोर स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम सेट हो, ना तो उसको तो ऐड कर लेंगे, सेट ऑफ फोर स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम वाला। और ठीक है, तो ये लेकिन हमारा स्टील स्टेनलेस स्टील नहीं है ना, दूसरा मटेरियल होता है। हाँ, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा प्लास्टिक, सेट ऑफ फोर, या जो भी आपका, हमने 12 किया था, तो 12 कर लेते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक आइसक्रीम बाउल, परफेक्ट फॉर और ड्यूरेबल स्टेनलेस। अच्छा, ये तो है ही नहीं है irrelevant है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, बाउल्स एंड स्पून्स डिश वॉशर। अच्छा, अब ये आ गया, जिसको मैं करती हूँ कॉपी, आइसक्रीम बाउल, इसके बाद लिखते हैं। अब इस तरह से कर दिया मैंने, तो मैं अगर इसको हटा दूँ और मैं इसको भी हटा दूँ, अच्छा, मैंने उन तीनों को मिला के एक बना दी टाइटल। ठीक है, तो वही वाला आ गया, कीवर्ड्स भी आ गए हमारे, तो हम अब वही मैं आपको बता लेंगे, जैसे अब यहाँ पे आ गया आइसक्रीम बाउल्स, बार बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब हमने जो शीट बनाई हुई है ना, हम उसमें से
कीवर्ड्स भी तो होती है। जैसे नहीं, मुझे आपको समझ नहीं हार्ड नहीं, इस तरह से होता है कि एक तो अगर आपने टॉप पे नजर तो आ गए हैं, पहले पेज पे आप शो तो हो गए हैं, लेकिन वो पहले अच्छा आप लिस्टिंग लाइव करेंगे शायद वो आपके 10वें पेज पे चली जाए, मतलब लिस्ट वहीं पे ही होगी। अब फर्स्ट पेज पे इस तरह आएगी कि लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं और उस पर सेल भी आ रही है। ये दोनों चीजें जब तक आती रहेंगी तो आपकी लिस्टिंग फ्रंट पे आएगी, इसलिए इससे लिए ही कहा था कि नहीं, इससे ही आपको कहा था कि आपकी जो लिस्टिंग है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होगी सेल ही नहीं आएगी उस पर, वो भी पीछे चल जाएगी, उसको दोबारा से रैंक करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने अपनी लिस्टिंग कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते। ठीक है, ये एक चीज है। तो आपने अब हाँ जो हमारे कीवर्ड स्टफिंग हो गई है ना, अब आपने कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है, आइसिन कप सेट हो गया, ये जो हमारे पास पहले पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको आपने बस यहाँ पे पहला वाला सेम रहने दें, उसके बाद ये वाला चेंज कर दें, ये वाला चेंज करें, और कौन सा, बस ये दो हैं जो आपने चेंज करना है, आपका टाइटल तैयार हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसके ये हो तो गया, बट हमने इसमें भी बहुत चीजें देखनी है कि भाई ये हमें सही से दे भी रहा है इंस्ट्रक्शंस के नहीं दे रहा। सेटअप फॉर आइसक्रीम सेट्स ड्यूरेबल बता दिया ये, लेकिन ये हम चेंज करेंगे क्योंकि इसने बहुत लिमिटेड बताया हमें, और यही सारा टाइटल में भी इसने बता दिया है, तो हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमने इसमें उसके मटेरियल के बारे में बताना है, उसको यूज कैसे करना है वो बताना है, और वो यूजर फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट है तो वो बतानी है कैसे। ठीक है, तो ये हम चेंज करेंगे, इस पे एज इट इज रखेंगे, बट समटाइम्स ये सेम एग्जैक्ट भी बताता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है, अब क्योंकि ये है एक होममेड प्रोडक्ट है, तो होममेड प्रोडक्ट अगर स्टेनलेस स्टील के होते, प्लास्टिक के होते, तो मटेरियल बहुत यूज होता है। हाँ, ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट की थी, और वो होता है हेयर ब्लिंगर्स होते हैं, वो जो जैसे बालों पे ना प्रेस करें तो आपके बालों में बीड्स लग जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऐड की थी, तो उसमें उसने एग्जैक्ट बना के दिया था, क्योंकि उसका वो एक ही चीज से बना था, तो उसका एक ही मटेरियल था। अभी तक जितना भी वर्ल्ड में जितना भी बना है वो एक ही मटेरियल से प्लास्टिक बना हुआ था, और सिंपल था, उसको प्रेस करना है, उसने एक एग्जैक्ट ए टू सी वही वाली इंस्ट्रक्शन। ये तो वही मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, कैटेगरी पे, और आप किसकी लिस्टिंग किसकी करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से भी कॉपी कॉपी तो नहीं एग्जैक्ट करेंगे, पढ़ेंगे इसको पहले, लेकिन ये भी आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपको मैनुअल वाली लिस्टिंग बनानी आती है। मैनुअल वाली लिस्टिंग बना सकेंगे तो ही आप ये भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये भी नहीं आप कॉपी की बस पेस्ट कर देंगे, लिस्टिंग तो बन गई, क्लाइंट को भेज दी, तो क्लाइंट ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो मुझे तो दिखाओ कहाँ पे इस्तेमाल किया, तो ये मैनुअल वाली आएगी तो फिर आपने ये यूज कर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और उसके अलावा एक टूल है जो कि एक तो हमने सेरिब्रो देखा, मैग्नेट, मैग्नेट का नाम से आपको पता लग रहा है कि कुछ अपनी तरफ खींचने वाला है। ठीक है, तो जैसे इसके नीचे लिखा होगा, आप मैग्नेट सर्च करेंगे तो नीचे आ रहा होगा कीवर्ड रिसर्च। अब हमारे पास एक कीवर्ड है, आइसक्रीम बाउल फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कीवर्ड है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे इससे रेलिवेंट, या आइसक्रीम बाउल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं कहती हूँ कि वैसे ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत सही है, बस मुझे कीवर्ड चेंज करना है, आइसक्रीम बाउल के लिए कोई और कीवर्ड रखना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहले तो मेरी कंट्री से सही होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आइसक्रीम, जैसे मुझे नीचे ऑप्शन भी दे दिया आइसक्रीम बाउल के, और मैं इसको कर रही हूँ सर्च, तो ये मुझे उससे मिलते जुलते कीवर्ड दिखा देगा, देखा कि अच्छा इसको आइसक्रीम बॉल भी कहते हैं, इसको ये चीज भी कहते हैं। अगर आपका आइसक्रीम बॉल पे कीवर्ड सही नहीं आया तो आप ये दूसरा कीवर्ड यूज करके देखिए, क्या पता उस पे आपके प्रोडक्ट चल जाए। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ जाए तो आपको 4000 कीवर्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं आप, जैसे हमने ब्लैक बॉक्स में लगाया था कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, सर्च वाली इतना होना चाहिए, वर्ड काउंट इतना, कंप्यूटिंग प्रोडक्ट इतना चाहिए, आप यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई क्या मिनी बाउल्स आ गए, जैसे ये है तो मिनी बॉल भी कीवर्ड ही है, तो वो है भी छोटे से, तो हम मिनी बॉल भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा आइसक्रीम बर्थडे, ये इसके अलावा हम देख सकते हैं, ये कोई कीवर्ड है,
अच्छा, और आप इनको यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन के पेज पे चले जाएंगे, इसका मतलब है। तो आप वहां जाके इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि ये वही प्रोडक्ट है जिसमें हमने लिस्टिंग बनाई है या नहीं बनाई है। ठीक है, तो आप अगर ब्लैक बुक्स यूज कर रहे हैं और आपके पास वही बात है कि आपको सारी क्रेडिट से जाता है, तो उस कीवर्ड के नाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप कीवर्ड चेंज कर लोगे। जैसे सर्विंग ट्रे है, उसमें कीवर्ड कंपटीशन बहुत ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वुडन ट्रे ट्राई कर लोगे। ठीक है, या आप रस्टिक ट्रे ट्राई कर लोगे, प्लास्टिक ट्रे ट्राई कर लोगे, तो कितने एक चीज से कितने ज्यादा नाम आ गए। ठीक है, तो आप इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट नाम निकाल सकते हो यहाँ से कैंडी डिशेज सेट। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले इसके अलग